ईद उल फित्र एक इस्लामिक त्यौहार है। रमज़ान के पवित्र महीने के आखिरी में मनाया जाता है। रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं खाते हैं ना पीते हैं। और आखिर में यानी कि 30 रोज़े के बाद या 29 रोज़े के बाद ईद उल फित्र की तारीख़ हर साल बदलती रहती है। नया चाँद देखने के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। माह रमज़ान में शुक्रवार को अलविदा जुमा कहा जाता है। जो आखिरी जुमा यानी कि रमज़ान के जो आखिरी जुमा होता है उसे अलविदा जुमा कहा जाता है। वहीं आज पुराना बाज़ार स्थित जामा मस्जिद में अलविदा जुमा का नमाज़ पढ़ाया गया, क्योंकि कल या परसों, अगर आज चाँद दिख गई तो कल या नहीं तो परसों ईद उल फित्र मनाया जाएगा। वहाँ पर उसके बाद चादर पोशी भी की गई और एक दूसरे को ईद मुबारक की बधाई भी लोग देते नज़र आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए नमाजियों ने कहा है कि हम इस पाक महीने में अल्लाह से दुआ करते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे। यानी कि कल ईद अगर मनाई जाती है तो आपको बता दें कि ईद की नमाज किन किन जगहों पर कितने बजे पढ़ी जाएगी ये भी जानना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से लोग जानना चाहते हैं जो मुसलमान हैं वो कि ईद की नमाज़, क्योंकि साल में ये एक ही बार पढ़ी जाती है, तो किस जगह पर नमाज कितने बजे होगी वो जान लीजिए। रेलवे ग्राउंड शहर धनबाद में सुबह 8 बजे ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। अगर कल होती है तो कल या परसों। नया बाज़ार ईदगाह मस्जिद में 7:30 बजे, टीसी कंपाउंड मस्जिद में 8 बजे, हैदरी मस्जिद लोहा मार्केट में 7:45 बजे, मनईटार मस्जिद में 8:30 बजे, नूरी मस्जिद वासेपुर में 7:45 बजे, शमशेर नगर ईदगाह में 8 बजे, इस्लामपुर ईदगाह में 7:30 बजे, नई मस्जिद वासेपुर में 7:45 बजे, रहमत नगर मस्जिद में 7:30 बजे, सी ब्लॉक मदरसा इस्लामिया भूली में 8:30 बजे, एहसान आलम मस्जिद मारूफगंज में 7 बजे, आज़ाद नगर ईदगाह में 7:30 बजे, मदनी मस्जिद मदनी नगर शमशेर नगर में 7:30 बजे, जामा मस्जिद पुराना बाज़ार धनबाद में 9 बजे ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। ये कुछ चंद ख़ास जो मस्जिद है उनके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारी मस्जिद है जहाँ पर अलग अलग समय में ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। पहले तो तमाम अल्लाह के बंदों को ये पैगाम दिया गया कि जिस तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, दुआ मांग रहे थे, ऐसे ही कंटिन्यू चालू रखेंगे। सबसे पहला पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम ये है, जिस तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक में गुनाह से बच रहे थे, झूठ बोलने से बच रहे थे, धोखा देने से बच रहे थे, ग़ीबत करने से बच रहे थे, जुल्म करने से बच रहे थे, इन तमाम चीज़ों से रमज़ान के बाद भी बचेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात यह है कि जिस तरीक़े से रमज़ान में गरीबों की मदद कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे, पड़ोसियों का ख्याल, महल्ले वाले का ख्याल और बग़ैर भेदभाव के, इसी तरीक़े से पूरे साल और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबों की मदद, यतीमों की मदद, बेसहारों का सहारा बनते रहेंगे। और सबसे आखिर में फिर दुआ किया गया पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो मुहलिक बीमारी फिर फैल रही है उसके ख़त्म होने के लिए दुआ की गई, अमन शांति के लिए, मोहब्बत के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए दुआ की गई। तो कल ईद मनाया जाएगा? कल ये तो शाम में मगरिब के बाद, यहाँ असल में चांद देखने के बाद, हाँ तो सऊदी हम लोग, हाँ सऊदी में आज हो गया है, और इंडिया में और या कहीं भी चांद देखने के बाद ये ऐलान किया जाता है। और ऐसे अमूमन होता यही आया है कि दूसरे दिन यहाँ हुआ है, लेकिन ये हम लोगों का फ़ैसला नहीं होता है, ये शाम में फ़ैसला होता है चांद देखने के बाद। इमाम साहब एक सवाल और है जी, क्योंकि आज नफरत जो फैलाया जा रहा है जी, उसे प्रेम में बदलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सबसे पहली बात तो ये है कि हर शख्स मनफी सोच ना रखे, यानी अच्छी सोच रखे, मोहब्बत वाली सोच रखे। और अगर कोई आपको कुछ कहता भी है तो ठंडे दिल से आप सोचें, समझें, आप आग बगोला ना हो जाएं। आदमी तैश में आकर के कुछ का कुछ कर डालता है। उसकी आसान तरीका है, कोई आपको गुस्सा हो रहा है
तरीक़ा यह है कि उसको प्यार से समझाया जाए, बताया जाए। कोई नफ़रत की बात बोल रहा है, उसको समझाया जाए, बताया जाए। इंशाअल्लाह ऐसे ही ख़त्म होगा। मोहब्बत उधर नफ़रत, इधर मोहब्बत, इंशाअल्लाह ख़त्म होता चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस जुमे के नमाज को कवरेज किया, और ये रमज़ान शरीफ के आखिरी जुमा है, और आखिरी जुमे में लोग ख़ासकर जामा मस्जिद पहुंचते हैं। इस वजह कर यहाँ हज़ारों हज़ार के लोग नमाज अदा किए और देश के लिए और मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ मांगी, ताकि देश में अमन चैन पैदा हो। और लोग, तमाम लोग जो रोज़ा रखते हैं वो बहुत अक़ीदत के साथ इस जुमा की नमाज़ को अदा करते हैं। ये अलविदा नमाज कहलाता है, और इस जुमा की नमाज को अदा करते हैं सब लोग। तो आज चांद रात भी है और कल जी भी जी जी, है। ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आज चांद रात हो। सऊदी में हो गया वो ठीक है, जब तक हिंदुस्तान में हम चांद नहीं देखेंगे तब तक हम ईद नहीं मनाएंगे। आज अगर चांद नज़र आ गया तो कल इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे, अगर आज चांद नज़र नहीं आया तो फिर हम परसों ईद मनाएंगे। ईद की सारी तैयारियां हो गई हैं? ईद की सारी तैयारियां हो चुकी हैं सब लोगों की, इंशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं ईद की नमाज के लिए, एक दूसरे को बधाई देने के बिल्कुल लिए। बधाई देने के लिए। और आज भी बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं सब लोग को। आपको भी मुबारकबाद दे रहे हैं हम। चलिए अपना नाम बता दीजिए। नौशाद खान, समाज से। ये आज जो है रमज़ान की आखिरी जुमा, विदाई हो रही है हमारी सबसे मुबारक महीना और रहमत का महीना रमज़ान है शरीफ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगला साल फिर हम लोग को ये मिले, रोज़ा रखने की और इबादत करने की मौका दिया जाए। अल्लाह पाक हम लोग को हर कदम पे अच्छाई छोड़ कर के बुराई के रास्ता से हम लोग दूर रहें, और पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन की शांति चाहते हैं। हर इंसान यही चाहता है। जितना भी नफ़रत फैलाने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि नफ़रत फैलाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इतने लोग हैं जो अच्छे चीज़ से और अच्छे लोग के साथ रहते हैं, जो हिंदुस्तान में कभी भी कोई ऐसा बात नहीं होगा। और हम लोग आज जो आखिरी जुमा का दिन है, मुबारक महीना, अब कल की आज की शाम के चांद के बाद ये ऐलान होगी कि ईद कल मनाया जाएगा चांद के हिसाब से। और दुआ करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जितने हम लोग एक हिंदुस्तान का जो सबसे सुनहरा सपना हम लोग का है, इस सुनहरे सपना को हम लोग लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। कभी भी हम लोग एक पैगाम देते हैं इंसानियत का। हम इंसान हैं और इंसान आपको समझते हैं। इस वजह से हिंदुस्तान में कभी भी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा, और इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करते हैं इसी तरीक़ा से हम लोग हर त्यौहार मिलजुल करके मनाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान के तो हर एक दिन का महत्व है, क्योंकि पवित्र रमज़ान एक महीने का होता है, लेकिन आज रमज़ान विदाई की तरफ है। मतलब ये आज से रमज़ान का रुखसत होने का ये आखिरी जुमा है। जुमा तो महत्वपूर्ण होता ही रमज़ान का, लेकिन ये बोलते हैं कि अलविदा रमज़ान। रमज़ान जा रहा है, एक महीना हम लोगों ने बड़े शिद्दत से ऊपर वाले को खुश करने के लिए रोज़ा रखा। रोज़ा रखने का मतलब महज भूखे प्यासे रहना नहीं होता। रोज़ा रखने का मतलब होता है कि भूख और प्यास का एहसास, कि जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं वो लोग कैसा महसूस करते होंगे। और ये रमज़ान और रोज़े का मतलब होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों को, सभी लोगों को, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं और बहुत प्राउड के साथ कहते हैं कि भारतीय मुसलमान हैं। तो हमारे आसपास सभी लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, या उनके पास कपड़ा नहीं है या कोई परेशानी में, उसको मदद करने का महीना है। ये महीना जा रहा है। आज हम लोगों ने जामा मस्जिद में आखिरी जुमा की अलविदा की नमाज़ अदा की, और अपने शहर धनबाद के लिए, झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए हम लोगों ने दुआएं मांगी हैं, शांति के लिए, अमन के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आज लोग अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए, अपने नफ़रत की दुकान को चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम में एक फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को समझने का समय है ये कि हम लोग अपने जीवन में, अपने शहर में, अपने देश में नफ़रत के लिए कोई जगह ना छोड़ें। हम अगर जगह छोड़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए, और पूरी तरह से एक यूनिटी, एक संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए। और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो गर्व से कहे कि मैं भारतीय हूँ, भारत में हमारा योगदान हो। कल देखिए, कल ईद हो सकता है या परसों ईद हो
हो सकता है। तो एक महीने के रोज़ा के बदले में ऊपर वाला का एक गिफ्ट है ईद। उस दिन भी कम से कम हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने समाज के दोस्तों के साथ, अपने समाज के भाइयों के साथ, हम वतनों के साथ, भारतीय जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ अपनी बाहें फैला के गला से गला मिले और ईद की बधाई दें। और फिर पुनः कह रहा हूँ कि अभी ज़रूरत है मोहब्बत फैलाने की, ज़रूरत है आपसी भाईचारा फैलाने की। इसे मजबूत करें, नफ़रत के दुकान को चलने बिल्कुल ना दें। वो आएंगे, समझाएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप ये मान के चलें कि हम भारतीय हैं, चाहे हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान का सबसे पहला कर्तव्य होता है इंसानियत, प्यार, मोहब्बत। इसको कायम करें। अल्लाह के लिए मांगने के लिए कोई एक पर्टिकुलर दिन है नहीं, हर दिन मांग सकते हैं, लेकिन आज के दिन को बहुत मुबारक बताया गया है। ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, रमज़ान का आखिरी अलविदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जायज़ चीज़ें हैं, जायज़ ख्वाहिशें वो सबने मांगी है। अल्लाह पाक सबकी मुराद पूरी करे। सबसे पहले तो देश में अमन और चैन मांगा है, वो जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर वो है तो हम सब हैं, वो नहीं है तो समझिए हिंदुस्तान का अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले अल्लाह से अमन और चैन मांगा है, आपसी भाईचारगी मांगी है, जो हिंदुस्तान की तहजीब वो मांगा है।